Okay students, we were discussing the NCERT question. So now today also we'll discuss the left NCERT questions of chapter control and coordination. So students, the next question to be discussed is, what is the function of, that is the question number 22 if I am not wrong, receptor in our body. देखो बच्चा, इसकी तो हिंदी बहुत आसान है ना, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा. एंड व्हाट वर द रिसेप्टर्स. रिसेप्टर क्या थे बच्चा? जो मैसेज को रिसीव करते थे. ठीक है, तो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाता था, तो मैसेज को रिसीव कौन करते थे बेटा? रिसेप्टर्स रिसीव करते थे. सो रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता था? रिसेप्टर्स मतलब दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट. अभी आगे क्या कह रहा है? थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर receptors do not work properly. एक ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचो जहां पे रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. आगे क्या कह रहा है? What problems are likely to arise. अगर बेटा अच्छे से ये काम नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? What problems are likely to arise. ध्यान से सुनेंगे प्लीज. ओके, ध्यान से सुनो. तो द आंसर इज, द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर in our body is to receive the information about changes. अब इन changes को क्या कहते थे बच्चा? इन changes को कहते थे stimulus. याद आया आपको? The function of receptor in our body is to receive the information about the changes in the environment. आगे की बात सुनो. ये क्या कहता है कि अगर रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? If receptors do not work properly, comma, क्या होगा? Our body will not receive any information about चेंज इन एनवायरनमेंट. देखो क्या हुआ, हमारी बॉडी एनवायरनमेंट की किसी चेंज को ना ही रिसीव ही नहीं कर पाएगी, और रिसीव नहीं कर पाएगी तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी. दैट मीन्स इफ रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, सो आवर बॉडी विल नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड भी बेटा नहीं कर पाएगी. आगे समझेंगे प्लीज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट. कि एक सपोर्ट के चारों तरफ टेंड्रिल की ग्रोथ को ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है? आंसर सुनेंगे ध्यान से. आंसर क्या कहता है बेटा? दिस हैपेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन अवे फ्रॉम द टच. देखो ऑक्सिन किस साइड जाता है? टच से दूर जाता है, रिजल्टिंग इन द मोर ग्रोथ टुवर्ड्स द टच. और टच की तरफ क्या हो जाती है? ज्यादा ग्रोथ हो जाती है. ठीक है, और ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर देंगे. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे प्लीज. ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the need of for a system of control and coordination in organisms? मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या होती है। तो आंसर ध्यान से सुनेंगे प्लीज। आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is needed so that various organs of our body work together इन अ प्रॉपर मैनर। देखो सभी ऑर्गन्स एक साथ प्रॉपर तरीके से काम करें ना, इसीलिए किसकी जरूरत होती है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर involuntary actions and reflex actions different from each other? देखो बेटा क्वेश्चन आसान सा ही है। ये कह रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए प्लीज। देखो एक तरफ आप क्या लिखेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शंस, एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा? रिफ्लेक्स एक्शंस। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? यूजुअली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, ज्यादातर ब्रेन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है स्पाइनल कॉर्ड नहीं करती है, पर ज्यादातर कौन करता है? ब्रेन करता है। और रिफ्लेक्स सेक्शंस को यूजुअली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखो प्लीज। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए आप क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए आप क्या कहते हैं? दे आर नॉट सडन। सडन नहीं होते हैं बेटा, बट ऑफ कोर्स दे आर सडन। ये सडन होता है। ये क्या कहता है? सडन के साथ साथ दे आर क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, फटाफट हो जाते हैं बेटा, और ये फटाफट नहीं होते हैं ना। सो दे आर नॉट क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्लीज। बच्चा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर में 26 एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the manner in which movement in sensitive plant and movement in our लेग्स टेक्स प्लेस। बोले भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चा प्लीज। अच्छा बच्चा, अब इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर के लिए वैसे ही वापस से एक साइड क्या लिखोगे?
मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, किसके साथ डिफरेंस लिख रहे हो बेटा इसका? मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट वर्सेस मूवमेंट इन आवर लेग्स। अब इस आंसर को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा आसान सा है। ये सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट कैसी होती है? इट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मर्जी से नहीं होती है, प्लांट की बिना मर्जी के हो जाती, ठीक है ना। पर हमारी कैसी होती है बेटा? इट इज वॉलेंटरी मूवमेंट, हमारी मर्जी से होती है। नेक्स्ट देखो प्लीज, कहता है caused by change in water concentration। देखो पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती थी तो लीव्स ड्रूप आउट हो जाती थी ना, तो ये पानी की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से होती है। एंड इट इज caused by मूवमेंट ऑफ मसल्स। देखो मसल्स की मूवमेंट होती है इसीलिए ये होती है ना, तो इट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ मसल्स। नेक्स्ट समझो, इट टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू टच। टच के रिस्पॉन्स में होती है बेटा ये। और इसके लिए आप क्या कहते हो? इसके लिए आप कहते हो no such stimulus is required, है ना। आपको पैर हिलाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कोई आपको टच करे, तो दैट मीन्स दैट इज द, इसके लिए ऐसी कोई भी स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं होती है बेटा। इसके साथ आप लोगों के एनसीईआरटी क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।